कम हुआ है और ये भाई शादी को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुफिया रखने को कहा है, जो मैं हमेशा रखती हूँ। तो अपने फर्जी नाम के साथ अमीर भाई कहते हैं। तो अमीर भाई ने ये कहा कि उनकी बीवी की उम्र 24 साल है और उन्होंने लिखा कि जो मेरे ख्याल में औरतों के लिए कम उम्र नहीं है, अच्छी खासी उम्र है। यही ये मतलब आपने स्टार्टिंग ही गलत कर ली। नहीं भाई, ये औरतों के लिए भी कम उम्र है, अभी फ्रंटल लोब पूरा बना नहीं होता। तो खैर उन्होंने कहा 24 साल उम्र है, शादी को 1 साल से कम हुआ है और निकाह के वक्त या रुखसती के वक्त ही, उससे शादी की तैयारियों के वक्त ही इनकी जो बीवी है उन्होंने पहले से कहा था कि मैं अलहदा रहूंगी। उनको पता था कि इनके घर में मतलब बड़ा है, अलहदा पोर्शन हो सकते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं अलहदा रहूंगी। तो अमीर भाई ने उस वक्त उनसे बात की कि ठीक है, मान गए कि ठीक है अलहदा हो सकते हैं हम, लेकिन शादी के शुरू के दिन में, क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ, पहली शादी है तो माँ बाप को खुशी होती है, तो शुरू के 6 महीने उनके साथ रहो, फिर अलहदा हो जाएंगे। तो बीवी मान गई। अब 6 महीने हो गए हैं और कह रहे हैं कि मुझे जब मैंने कहा था कि अलहदा पोर्शन होगा, तो सच्ची बात यह है कि मेरे दिल में ये ख्याल था कि मेरे घर वाले क्योंकि इतने अच्छे हैं कि खुद ही अपना इरादा बदल देगी। क्यों बदलेगी? खैर अपने घर वाले तो सबको अच्छे लगते हैं। खैर तो अब जाहिर सी बात उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया कि आपने कहा था 6 महीने के बाद नहीं। तो इसी बात पे लड़ाई हो रही थी, रोज लड़ाइयाँ हो रही थी इस बात को लेके, और एक दफा लड़ाई इतनी बढ़ गई तो अमीर भाई ने कहा कि मेरा हाथ उठते उठते रह गया। तो मतलब कह रहे मैंने मारा नहीं, लेकिन ड्रामा वाला सीन होता है ना, हाथ उठते हुए। बीवी को ये बात बहुत सख्त बुरी लगी, वो नाराज होकर मैं चली गई, वापस नहीं आ रही है। और ये कह रहे हैं कि मैं एक दफा गया हूँ, लेकिन मैंने उसे यही कहा कि नहीं भाई अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब जो मुझे नाराज होकर जिद लगा के बैठी हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ही रहना है। तो वो और नाराज हो गई। तो अब कहते हैं अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्यों उसे मनाऊं, अभी से ऐसे कर रही है तो कोई बात नहीं है, बच्चे भी नहीं है, अच्छा मौका है, अभी खत्म कर देते हैं शादी को। देखें ये तो कोई बात नहीं, मैं साफ साफ आज सब मर्दों को ये बात कह रही हूँ कि आपकी बीवी अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है ना, तो कुछ भी अगर वो ज्यादा बदतमीजी करे भी या कुछ ऐसे इधर उधर आपके हुकूक हो भी रहे हैं, फर्ज करें आपको लग रहा है, तो भी हर सूरत आप अपनी बीवी के कर्जदार रहते हैं। हमेशा बीवी का हिसाब आपकी तरफ से ज्यादा निकलता है। आप अंदाजा कर ही नहीं सकते कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में एक औरत को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। वो चीजें वो जो एक्सप्लेन कर सकती है और वो चीजें जो नहीं कर सकती। आपके सामने तो शायद मर्द होने के नाते मोटी मोटी बातें होंगी, तुम्हारी माँ ने कह दिया, बहन ने वो कह दिया, जो हर वक्त वो स्क्रूटनी में रहती है। लोग इवन उसके नहाने धोने, वॉशरूम आने जाने, उठने बैठने, हर चीज पे सिक्योरिटी लगा के रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो हमारी बहन है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की और इनकी बातें आपने सुन ली होंगी। इनका कहना है कि एक बंदे ने इस शर्त पे एक औरत से शादी की, एक लड़की से जिसकी उम्र 24 साल है, कि मैं शादी के 6 महीने बाद तुम्हें अलग पोर्शन में रखूंगा। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद जी बंदा वो मुकर गया और वो कहता है कि मैं तो अब आपको अलग नहीं रखूंगा। जब वो डिमांड कर रही है तो उसको डराया गया, उसको मारने की मतलब कि उसको उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की गई। और उसके बाद वो बंदी जब नाराज होकर गई तो जनाबे आली में इतनी अना और इतनी अकड़ है कि वो कहते हैं कि मैं तो इसको तलाक दे दूंगा, कौन सा भी बच्चे हुए हैं अभी तलाक दे दूं, क्योंकि ये तो मुझे अभी से तंग करना शुरू हो गई है। हालांकि उस बंदी ने कोई गलत डिमांड नहीं की। उसके साथ जो वादा किया गया था उसने सिर्फ वो वादा निभाने का बोला अपने शोहर को, ठीक है। तो शोहर पहले वादा निभाए और फिर अपनी बीवी से भी जाहिर बात है जायज़ मुतालबात जो हैं वो मनवाए कि जो बीवी के मर्द पे हकूक होते हैं वो पूरे करवाए उससे। और अगर नहीं करती तो फिर बेशक वो जो है डिसीजन ले सकता है कि भई ये जब मेरे हकूक अदा नहीं कर रही तो अलहदगी का जो है ना कुछ बनता है सीन। लेकिन जी ये इन्होंने तो पहला वादा ही तोड़ दिया। और ये जो है वीडियो है इसको लाइक किया है फ़िल्टर नाज़ ने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने गलत कहा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने कहा कि भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में औरत पिस के रह जाती है, उसको नहाने धोने का टाइम नहीं मिलता, उसको रोक-टोक होती है और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। नंद जो है वो सुनाती हैं, सास सुनाती है, मतलब एक खातून बहुत सारी बातें सह के जॉइंट फैमिली सिस्टम में सर्वाइव कर रही होती है। इसीलिए हमारे मज़हब ने भी जॉइंट फैमिली सिस्टम को कोई जो है ना सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा कोई सिस्टम मतलब कि हमें दीन ने नहीं दिया कि भई आप जॉइंट में रहे। लेकिन ये हमारा एक कल्चर है और हमारी एक इंसानियत के नाते कि भई हम बड़े बुजुर्गों की अदब करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और हम हमारे माइंड में होता है कि आज हम अपने बड़ों की खिदमत करेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमारी खिदमत करेंगे। तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप रह सकते हैं, अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, आप में इतनी हिम्मत है तो करनी चाहिए, नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मना नहीं किया गया अलग रहने में। तो अब इस बीबी ने इसको क्यों जो है ना लाइक किया, मुझे समझ नहीं आई। इसकी अम्मा जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रही, पहले दिन अलग रही। इसकी बड़ी बहन जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रही, पहले दिन अलग रही। यहाँ तक कि उसने ससुर की दूसरी शादी करवा के दे दी, उसको बेचारे को दूसरी बार जो है ना वो दूल्हा बना दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई कहीं ये मेरे घर आके ना बैठ जाए रोटी के लिए। जब उनकी वाइफ उनकी डेथ हो गई तो जो गुड्डी है उसने अपने ससुर का दूसरा निकाह करवा दिया, इसलिए कि भई मैं कहाँ सँभालती फिरूँगी अपने ससुर को। तो वो उनकी जो सास है अच्छी खासी माशाल्लाह जवान है और बड़ी प्यारी हैं और बड़ी अच्छी खातून है। तो उनका बड़ा जो है वो एक अच्छा सिस्टम बन गया। ठीक किया उसने, मैं ये नहीं कहूँगी गलत किया। लेकिन मैं ये मैं इससे पूछती हूँ कि भई आपने कब किसी की खिदमत की है? आपने कौन सा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो भुगता है या झेला है? हैं? यहाँ पर तो ये सारी सिचुएशन तो आपकी भाभी के साथ है। पिछले कई सालों से जॉइंट फैमिली सिस्टम में चक्की की तरह पिस रही है, ठीक है। नाश्ते वो बनाए, खाने डिनर वो बनाए, लंच वो बनाए, बर्तन वो धोए, कपड़े वो धोए, घर को साफ सुथरा वो करे। आपकी अम्मा जिधर मर्जी चली जाएं,
घूमने फिरने चली जाएँ, हफ्ता-हफ्ता चली जाएँ, उस उनको कोई परवाह नहीं होती। भई पीछे हमारी एक अदद जो बहू है वो बैठी हुई है, पूरा घर सँभाल लेती है, सारा कुछ जो है ना बड़ा अच्छे से मैनेज हो जाता है। भाई साहब आपके जो हैं वो अपनी बीवी के साथ हमें कभी नज़र नहीं आए, अपने बच्चों के साथ हमें कभी नज़र नहीं आए। उनको घुमाने-फिराने नहीं ले जाते, उनके साथ टाइम नहीं गुज़ारते, कभी आउटिंग पे नहीं उनको लेके जाते। ना वो सहरी में, ना वो इफ्तारी में पूरा महीना नज़र आए और दुखी भी आप बन रही हैं, ठीक है? दुखी भी आप। और ये कोई पहली पोस्ट नहीं है इस तरह की जिसको इसने लाइक किया हो। इससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी आई थी अगर आपको याद हो अभी तो कि भई अगर मर्द की दूसरी शादी हो तो छान-बीन अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए कि पहली बीवी के साथ इसने क्या किया था। और भी बहुत सारी ऐसी लेकिन मुझे याद नहीं है, ठीक है? कि क्या-क्या हुआ। अच्छा अब ये अपने साथ इस स्टोरी को जो है ना रिलेट कर रही है मतलब कि उसको फ़ील कर रही है कि जैसे मेरी ये सिचुएशन है जो इस लड़की की 24 साल लड़की की सिचुएशन है, मेरी सिचुएशन है। तो फिर इसका मतलब है कि इनके जो इसने जो कहा था कि मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले फ्लैट लिया था मतलब कि अलग से घर लिया था, वो झूठ था। आपके शौहर का वो घर नहीं है, वो घर रेंट का है और ऐन आपकी सास के सामने वो घर इसलिए लिया गया कि आपका वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही है। लेकिन क्योंकि आपकी सास के पास फ्लैट में सिर्फ़ 1 बेडरूम वो अपार्टमेंट है, तो इसलिए एक अपार्टमेंट और ले लिया गया कि चले दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो आराम से रहेंगी क्योंकि आपका सामान तो वहाँ नहीं आना था क्योंकि वहाँ पे तो सास का सामान पड़ा था। इस मजबूरी में दूसरा रेंट पे लिया गया लेकिन आपने अपनी वीडियोज़ में कहा कि नहीं जी मेरे तो शौहर ने मेरे आने से पहले घर भी ले लिया, घर को पूरा सेट भी किया, ज़रूरत की हर चीज़ मुझे इस घर में अवेलेबल थी, मुझे कोई मसला नहीं हुआ लेकिन यूपीएस सब कुछ लगा हुआ था। हाँ, लेकिन मैंने सोलर इसलिए लगवाया कि गर्मी बहुत होती है और एसी चलाना होता है, फुल टाइम लाइट बहुत जाती है जिसकी वजह से मैं सोलर लगवा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का अब साथ है, मेरा बच्चा पहले मैं अकेली थी, तो इतना मुझे मसला नहीं था, मेरा बच्चा साथ है तो अब मैं यूपीएस इसलिए हम लोगों ने लगवाया है, ठीक है? तो फिर मैं ये बात सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि शायद आपकी ही अम्मा बने और आपने भी वादा लिया था कि भई कुछ शादी के कुछ अरसा बाद हम अलग हो जाएँगे। इसीलिए आपने शादी के फ़ौरन बाद एक घर लिया और आप चाहती हैं कि अब वो घर छोड़ के जिसमें आपको लगता है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही है क्योंकि आप बिल्कुल ऐन अपनी सास के सामने रहती हैं और दरवाजे खुले होते हैं और आना-जाना होता है, कोई प्राइवेसी नहीं है आपकी। और आप चाहती हैं कि मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ, जो खुद आपका अपना ज़ाती घर है, उसमें आप शिफ्ट होना चाहती हैं और आपके शौहर जो हैं, उन्होंने आपसे वादा किया हुआ था, तो वो वादा तोड़ रहे हैं। फिर मैं यही मानूँ ना, हुँ? तो बड़ी अजीब-सी वैसे बात है, ये ज़ुल्म सहने वाली ख़वातीन हैं नहीं। ये गुड्डी हो, ये आंटी बच्चन हो या ये फ़िल्टर-नाज़ हो, फ़िल्टर क्वीन मतलब इनकी वालदा का नाम मैंने फ़िल्टर क्वीन रखा है। फ़िल्टर क्वीन हो, तो ये ज़ुल्म सहने वाली औरतें हैं नहीं। लेकिन ये जिसकी स्टोरी इस खातून ने सुनाई, ये अपने इस स्टोरी को इसके साथ मैच कर रही है, ठीक है जी? तो ये अब बात खुल के सामने आ गई। मैंने आपको कितने दिन पहले बता दिया था कि मुहतरमा जो हैं, वो अपने घर में शिफ्ट होना चाहती हैं, लेकिन फिर वही इसी बंदे वाली बात कि शौहर एग्री नहीं हो रहा। शौहर कह रहा है कि भई मैंने अपनी क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ, इसकी कहानी में भी सेम यही था कि मैं घर में बड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने माँ-बाप को छोड़ के अलग हो जाऊँ। तो इसके घर में भी इसका शौहर बड़ा है और मुझे लगता है कि जितना वो फर्माबरदार है, जितना वो अपने माँ-बाप से प्यार करता है, उसने भी इसको इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे वाले घर में शिफ्ट नहीं होऊँगा, तुमने रहना है तो इसी घर में रहो जिसमें हम रहते हैं, यानी कि उसी फ्लैट में। लेकिन बीबी ज़िद पकड़ के बैठी हैं, मैंने तो उसी घर में जाना है जो मेरा ज़ाती घर है ताकि मैं खुद जो हूँ ना अपनी जो है ना सही अपने शौहर को अपने कदमों के नीचे रौंद के रहूँ। कि भई सारा रोब इसका होगा ना कि घर भी मेरा है, हैं? और मतलब मैं इतना कमा रही हूँ, तो भई सही शौहर को मुझे समझ नहीं आती ऐसी औरतें जो दुखी आत्माएँ बन के यहाँ पे आके मतलब किसी भी स्टोरी को उठा के अपने साथ मैच करके लगा देती हैं, हैं? अब वो लड़की कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, हो सकता है वो लड़की बड़ी अच्छी हो क और वो मतलब कि खुद अपने पूरे फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हो, अपने शौहर के ऊपर जो एक औरत के हकूक होते हैं, वो पूरे कर रही हो, हुँ? तो फिर उसका कोई मुतालबा गलत नहीं है, लेकिन आप खुद को देखें ना, आप खुद सोशल मीडिया पर्सन हैं? आपके शौहर आपको सोशल मीडिया पे कोई मुझे नहीं लगता कि खुले दिल से इजाज़त देता है कि आप सोशल मीडिया पे काम करिए, ये गैर शरई काम है, आप करती हैं, आप कहाँ अपने शौहर का कहना मानती हैं? आज आपका शौहर आपको कह दे कि सोशल मीडिया छोड़ दो, आपने कहना मुझे तलाक दे दो, मैंने सोशल मीडिया नहीं छोड़ना। इस तरह की औरत है। मैं तो इन लोगों पे हैरान होती हूँ, खुद ये इनका अमल कख नहीं है, खुद ये कोई किसी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती, शौहर का कहना नहीं मानती, शौहर इनको कहे कि भई आपने अम्मा के घर नहीं जाना, ठीक है, मैं आपको महल में रखता हूँ। आपको मैं महल में रखता हूँ, आपकी हर एक डिमांड पूरी करता हूँ, बस आपने अम्मा के घर नहीं जाना। इन्होंने कहना है मुझे अम्मा के घर जाना है, इस महल में मैंने नहीं रहना, तो मुझे तलाक दे दो, तुमने मेरी अम्मा के घर जाने पे मेरी पाबंदी नहीं लगानी। ये ऐसी औरतें हैं, ठीक है? तो क्या बात है मैं कहती हूँ हैं, खुद तुम लोग कौन-सा अपने शौहरों को इज़्ज़त देती हो? ख़ास तौर पे तुम 120 बार तुमने बैठ के सोशल मीडिया पे अपने बंदे की मतलब कि खूब बुराइयाँ की, खूब मुँह भर-भर के बुराइयाँ की। ना मैं कहती हूँ उस बंदे का हौसला है, उस बंदे का सब्र है, जो इतना बुरा क्लिप वायरल होने के बाद भी उस बंदे ने बेचारे ने कुछ नहीं कहा। एक मतलब उस मामले में ये नाराज़ होके नहीं आई, उस मामले में इसको शौहर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये खुद अपने मसलों की वजह से शौहर से जब लड़ाई करती है, तो फिर ये नाराज़ होके आके मायके बैठ जाती है। तो ऐसी औरतों को फिर कौन से मर्द हैं जो अलग रखते हैं? आप बताएँ? जो खुद अपने मर्दों का कहना नहीं मानती। देखें ताली दोनों हाथों से बजती है। समझ आई है?
آپ ایک ہاتھ سے دو دوسرے سے لو. آپ عزت کرو گے سامنے والا آپ کو عزت دے گا. آپ عزت نہیں کرو گے تو آپ کو زیادہ دیر جو ہے نا آپ برداشت نہیں کرو گے کہ آپ مطلب آپ عزت کر رہے ہو اور وہ نہیں کر رہا تو آپ زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے, یا وہ عزت کر رہا ہے آپ نہیں کر رہے ہو تو وہ آپ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا. تو یہاں یہ نہیں ہوتا بس کہ ہماری ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری ہوتی رہے اور ہم جو ہے نا اپنی مرضی کریں. ہم ہر روز اماں کے گھر جائیں, ہر روز پیزے برگر کھانے باہر جائیں, گھومیں پھریں, عیاشیاں کریں, ویڈیوز بنائیں, ہر بے پردگی کریں, سب کچھ کریں, بس ہمارا شوہر ہماری ڈیمانڈز جو ہے نا وہ مانتا رہے. ہمیں کچھ مت کہیں, ہمیں نہ کہے کہ بی بی یہ کام غلط ہے مت کرو. ٹھیک ہے, جس دن اس نے کہہ دیا نا بی بی یہ کام غلط ہے مت کرو, اس دن اس نے کہہ دینا کہ بھائی تمہارے اور میرے راستے جدا. یہ اس طرح کی عورتیں ہیں. ماضی میں انہوں نے کیا نہیں اس طرح, کوئی جھوٹ میں بول رہی ہوں تو کیا بات ہے جی. جب ایکسپوز کرنے لگتی ہے نا مطلب کہ اپنے شوہر کو, تو کر کسی اور کو بیٹھتی ہے. اب یہاں پہ اس نے اپنے بھائیوں کو ایکسپوز کر دیا, اپنی ماں کو کر دیا, جنہوں نے ایک عدد بندی پچھلے 10 سال سے نوکرانیوں کی طرح اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں, اور اس کی جرت نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے وہ گھر سے قدم بھی باہر نکال لیں ہیں. اور یہ آزاد عورتیں جو ہیں یہ دکھی آتمائیں بنی ہوئی ہیں, جن کا ڈیلی کا مائکے میں وہ نہ جائیں تو ان کا روٹی پانی ہضم نہیں ہوتا ہے, ان کے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے اور ان کو متلی شروع ہو جاتی ہے, ان کے سر میں درد شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اماں جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا کے سر کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں, سر کا درد ختم کرنے کے لیے گاڑی میں بٹھا کے باہر کسی ڈھابے پہ جا کے چائے کی پیالی پلاتی ہیں. خود یہ اس طرح کی عورتیں ہیں. کیا بات ہے, کتنی سی خدمت آپ نے اپنی ساس کی, کتنا سا آپ نے اپنی نند کی جو ہے نا نند کو جھیلا, دیور کو جھیلا, کیا آپ نے ہیں. تو جو جھیل رہی ہیں نا ان کو اپنے ساتھ مت ملائیں. سمجھ آئیے آپ کو. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تو آپ کے لیے ہے, آپ کے بھائی اور آپ کے ابا اور آپ کی اماں کے لیے, جنہوں نے جو خود اپنے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرنا, بالکل نہیں, ان کو سر پہ نہیں چڑھانا, شوہروں کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے, شوہروں کو قابو میں رکھنا ہے, کنٹرول میں رکھنا ہے. نہیں کنٹرول ہوتے تو آ کے بیٹھ جاؤ ہماری بیٹے کے ساتھ رکھ صحیح, ان کو جو ہے نا اپنے اب میں کیا ہی کہوں آزمائش میں ڈالا ہوا, آئے روز یہ وہاں پہ گھر بیٹھی ہوتی ہے. رمضان اس کا بیٹے کے بغیر گزر گیا, عید اس کی اب کیونکہ اس نے تو سنا دیا فیصلہ میری تو عید اپنی اماں کے گھر میں ہونی ہے, عید اس کی بیٹے کے بغیر گزر گئی. تو کیا فائدہ ہے اس کو شادی کا, کیا فائدہ, اس نے کیا حاصل کیا شادی کر کے. زیادہ دیر تم ایسے کرو گی تو پھر وہ تو کہے گا نا کہ بھائی اب چھوڑ ہی دیتی ہیں, کیا فائدہ, یہ تو شادی مطلب ہوئی ہے, نام کی ہوئی ہے, مجھے کوئی مطلب کہ میں نے حاصل تو نہیں کیا شادی کر کے. ٹھیک ہے, تو ایسی عورتوں کے لیے اگر مرد کہیں نا کہ بس ٹھیک ہے ٹاٹا بائے بائے تو سمجھ آتا ہے. لیکن وہ لڑکی جس کی وہ کہانی سنا رہی ہے نا, اس لڑکی نے کوئی غلط بات نہیں کی, اس سے وعدہ کیا تھا, اس کا شوہر نے جو وعدہ کیا تھا اس نے صرف یہ کہا کہ آپ وہ وعدہ نبھائیں. ٹھیک ہے, اگر اب شوہر مکر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو وہ لڑکی بے شک جو ہے نا اپنی ظاہری بات ہے بولے کہ بھائی اگر آپ میری آج بات نہیں مان رہے, میں نہیں رہنا چاہتی جوائنٹ میں, آپ مجھے کیوں زبردستی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ تو وہ مرد غلط ہے. لیکن جہاں پہ آپ کا شوہر نہیں غلط, کیونکہ اپنے بوٹھے سے آپ نے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے الگ رکھا ہوا, میرے شوہر نے مجھے ہر سہولت دی ہے, لیکن اب آپ کی جو عقل ہے, آپ کی ضد ہے اور آپ کی ہے نا وہ آپ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں اپنی اماں کے گھر, اور شوہر کو مجبور کر رہی ہیں گھٹنے ٹیکنے پہ کہ میرے ساتھ چلو. تو بہرحال جی اپنی رائے سے اظہار کیجیے گا. میٹھی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ